हेलो दोस्तों, आज देखते हैं अडानी टोटल गैस। अडानी टोटल गैस लिमिटेड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाए तो एटीजीएल, इज अ सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी इन इंडिया। अडानी टोटल गैस जो है वो एक ऐसी कंपनी है जो गैस डिस्ट्रीब्यूट करती है भारत के शहरों में जो सप्लाई करती है, दैट सप्लाई नेचुरल गैस टू रेसिडेंशियल, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल कस्टमर्स। जो कि सप्लाई करती है नेचुरल गैस को रेसिडेंशियल्स में, कमर्शियल में और इंडस्ट्रियल कस्टमर्स में। बात करें जाए नेचुरल गैस की, तो जो अडानी टोटल गैस लिमिटेड है वो सप्लाई करती है पाइप नेचुरल गैस पीएनजी टू रेसिडेंशियल, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल कस्टमर्स। पीएनजी के थ्रू, मतलब पाइप नेचुरल गैस के थ्रू अडानी टोटल गैस लिमिटेड जो कंपनी है वो नेचुरल गैस को सप्लाई करती है। दूसरी जो सप्लाई करती है वो सीएनजी को करती है, जिसको बोला जाता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। जो अडानी टोटल गैस लिमिटेड जो कंपनी है वो सप्लाई करती है सीएनजी टू द ट्रांसपोर्ट सेक्टर थ्रू अ नेटवर्क ऑफ सीएनजी स्टेशन। जैसा कि बड़े बड़े शहरों में हमको देखने को मिलता है कि पेट्रोल पंप के जैसे सीएनजी स्टेशन भी लगी रहती हैं, जहां पर ऑटो वगैरह, जो रिक्शा वगैरह जो है वो सीएनजी के दौरान चलते हैं। तो अडानी टोटल गैस ये भी काम करती है, सप्लाई करती है सीएनजी को ट्रांसपोर्ट सेक्टर में through a network of CNG stations. Now, today on 30 December, the company is trading at a high of 4.85%, which is plus 32.05 rupees in rupees. Now, अभी देखा जाए तो कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो 718.50 रुपीज़ है। दोस्तों, मैं ये वीडियो मार्केट के चलते बना रहा हूँ, इसलिए आपको थोड़े से प्राइसेस में फ्लक्चुएशन देखने को भी मिल सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कंपनी के मार्केट कैप की। कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 74,710 करोड़ का है। और नज़र डाली जाए इसके पीई रेशियो पर, तो पीई रेशियो जो है वो 106.47 है, जो कि बहुत हाई पीई रेशियो पर कंपनी ट्रेड कर रही है। थोड़ी गहराई में जाया जाए तो प्रमोटर होल्डिंग देखने को मिलती है, जो कि है 74.80% जो प्रमोटर होल्डिंग है। इसके बाद आती है बात शेयर्स की। कंपनी में कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं? कंपनी के पास लगभग 109.98 करोड़ शेयर्स हैं। दूसरी बात आए कैश की, तो कंपनी के पास 452 करोड़ कैश है। अभी फिलहाल में 452 करोड़ कैश है। 1471 करोड़ कंपनी के पास कर्ज है। कंपनी के ऊपर जो कर्ज है वो 1471 करोड़ का है। दोस्तों, यदि इससे अपने हिसाब से देखा जाए तो डाउनफॉल जितना लेना चाहिए था कंपनी ने, इसने ले लिया है। अब तैयारी ऊपर की है। प्रिय मित्रों, मेरे प्रिय मित्रों, इसे बस आप हिंट मानेंगे, ना ही आप इसको सुन के खरीदेंगे और ना ही आप इसे बेचेंगे। दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं वीडियो के ऐसे टॉपिक की जो कि सबसे मेन रहता है। अब बात करते हैं कंपनी की अच्छाइयों की। कंपनी की जो पहली अच्छाई देखने को मिलती है, तो कंपनी ने पिछले 3 वर्षों से 20.95% की हेल्दी आरओई, जिसको बोला जाए तो रिटर्न ऑन इक्विटी, को मेंटेन करके रखी है। दूसरा जो सेकंड वन है उसको देखा जाए तो कंपनी के पास 74.80% की हाई प्रमोटर होल्डिंग है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हाई प्रमोटर होल्डिंग है। कंपनी का कुशल कैश कन्वर्जन साइकिल 6.87 दिन का है, जिसको 6 दिन माना जाए तो कुशल कैश कन्वर्जन साइकिल। मतलब कंपनी के पास कितना कैश है कि उसका जो कैश कन्वर्जन साइकिल है वो माइनस जो मतलब 6.87 दिन का है। इसके ऊपर मैं आपको एक वीडियो दूंगा, जो कैश कन्वर्जन साइकिल रहती क्या होता क्या है, इसके ऊपर मैं आपको एक वीडियो दूंगा, यदि आप कमेंट करेंगे तो। फोर्थ वन देखा जाए तो द कंपनी हैज अ गुड कैश फ्लो मैनेजमेंट, सीएफओ स्टैंड्स एट 1.42। कंपनी को अच्छा कैश फ्लो मैनेजमेंट है, जो कि 1.42 पर है। अब देखो दोस्तों, यदि कंपनी में कुछ अच्छाइयाँ हैं तो लगभग थोड़ी बहुत खूबियाँ भी रहती हैं। कंपनी की थोड़ी बहुत खूबियाँ पर नज़र डाली जाए तो कंपनी की जो पहली खूबी देखने को मिलती है वो तो यह है कि कंपनी पर 3,577 करोड़ की कंटिंजेंट लायबिलिटीज़ हैं। कंटिंजेंट लायबिलिटीज़ को देखा जाए तो इसका मतलब हम ये जान सकते हैं कि किसी कंपनी की संभावित देयता होती है। ये जो है वो किसी कंपनी की संभावित देयता होती है। इसके उदाहरण, मतलब कुछ एग्जांपल ऑफ कंटिंजेंट लायबिलिटीज देखे जाए तो कुछ एग्जांपल्स हैं, जो मतलब दो एग्जांपल हैं, दो उदाहरण है। पहली तो है प्रोडक्ट की वारंटीज। कंपनी जो है वो प्रोडक्ट की वारंटीज देती है। और दूसरी जो है वो गारंटी, कंपनी ने कुछ गारंटी दी है, उसके बाद उसने थोड़ा बहुत कर्ज लिया है, अब इसको कर्ज को उसको चुकाना है, गिवन बाय द कंपनी। तो इसके ऊपर 3577 करोड़ की कंटिंजेंट लायबिलिटीज हैं। ये देखो आप। सेकंड वन आप देख ही सकते हैं कि कंपनी 106.47 के हाई पीई रेशियो पर ट्रेड कर रही है, जो कि 20 से 25 के बीच में अच्छा माना जाता है। थर्ड वन देखा जाए तो कंपनी 64.03 के हाई एबिटडा मार्जिन पर भी ट्रेड कर रही है, जो कि बहुत हाई है। और इसको जो कि माना जाता है कि बिलो 10, मतलब 10 के नीचे एक अच्छा रेशियो माना जाता है। 10 के नीचे एक बढ़िया माना जाता है। दोस्तों, जो मेरी पिछली वीडियो रही थी उसमें मेरे से बाय मिस्टेक जो एबिटडा रेशियो का मैंने गलत बता दिया है। उसका मतलब मैंने उसमें बोल दिया था कि 15% से 25% के बीच में अच्छा माना जाता है, जो कि वो गलत है। 10 के बिलो नीचे अच्छा माना जाता है। 10 के बिलो या फिर 10 पे रहे तो वो बहुत बढ़िया माना जाता है। दोस्तों, उस गलती पर मेरे को थोड़ा सा क्षमा करिएगा। बस दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।